हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बेटा बात कर लेते हैं 12th फिजिक्स का। ठीक है, तो जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स फर्स्ट, ठीक, इसमें से हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल्स की। बेटा आज का जो आपका एक न्यूमेरिकल है वो 67 नंबर न्यूमेरिकल है। कौन सा नंबर है? 67 नंबर न्यूमेरिकल। ठीक है, ये आपका 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक, अब इसमें से बेटा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है। कितनी माइक्रोफैरड है? 10 माइक्रोफैरड है। समांतर प्लेट है, ठीक, संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड, यानी कि C बराबर दे रखा है आपको 10 म्यू एफ। ठीक, तो C बराबर, इसको जब फैरड में चेंज करोगे तो 10 × 10⁻⁶ ये फैरड हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसके बाद फिर आगे कह रहा है तथा इस पर आवेश 100 माइक्रोकूलाम है, यानी कि इस पर जो आवेश का मान है वो Q = 100 माइक्रोकूलाम, यानी कि Q = 100 × 10⁻⁶ C का मतलब क्या? कूलाम हो रहा है। ठीक है, और आगे पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा तथा इस पर 100 माइक्रोकूलाम का आवेश है, आप लिख चुके हैं। आवेश को नियत रखते हुए, यानी कि आवेश यही रहेगा, आवेश में परिवर्तन नहीं होगा। प्लेटों के बीच दूरी दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना होगा? कह रहा है ये प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। क्या हो? प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। तो बेटा यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है वो ये है, यदि हम कोई समांतर प्लेट संधारित्र ले लेते हैं और उसकी प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुनी कर देते हैं तो जो संधारित्र की धारिता होती है उसका मान आधा हो जाता है। यानी कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर रहे हैं तो फिर जो संधारित्र की धारिता होगी उसका मान आधा हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ से बेटा ये आपका 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है U = ½ CV², ये तो पढ़ते हो ना। लेकिन यहाँ से आप एक और भी फॉर्मूला पढ़ते हो। कौन सा वो पढ़ते हो? क्योंकि C बराबर होता है Q/V या V बराबर Q/C, यही तो बनता है ना। तो जब यहाँ से तुम V की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो देखो U = कितना निकल के आ जाएगा? ½ और हो जाएगा C × Q²/C², यही तो बनेगा। अब जब इसका स्क्वायर इसी से कैंसिल हो जाएगा तो U = ये बनेगा कितना? अब यहाँ से Q²/2C, एक तो ये बन जाएगा। ठीक, अब देखो दूसरा जो अभी बता रहे थे, कह रहे हैं प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। तो बेटा जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम आपको लिख रहे हैं, देखो ये लिख दें, आपने फॉर्मूला पढ़ा है C = F∈A/d, ये तो पढ़ते हो ना। यदि हम प्लेटों के बीच की दूरी, कह रहा है दूरी क्या कर दें? दोगुनी कर दें, तो आप जो है दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है ना, तो जैसे 2 से भाग करोगे तो देखो क्या होगा, दूरी यहाँ पे दोगुनी हो गई, ये वाली हो गई कि नहीं हो गई? तो जब दूरी दोगुनी हो गई तो यहाँ से जो धारिता का मान आया वो कितना आ गया निकल करके? C/2 हो गया। कितना हो गया? C/2 हो रहा है यहाँ पर। अब तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं ऊर्जा में परिवर्तन, कि जब उसकी धारिता कितनी थी? C थी, यानी इतने माइक्रोफैरड थी, तब जो है ऊर्जा ये थी यहाँ पर इतनी। अब उसके बाद कह रहा है जब उसकी धारिता कितनी हो रही है? आधी हो रही है, तब यहाँ पे इसका मान कितना होगा? आवेश का मान जो है वो नियत रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से, जैसे ΔU बराबर निकालोगे तो कितना निकल करके आ जाएगा बेटा? Q²/2 इंटू में हो जाएगा C/2 माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ से Q² में हो जाएगा 2 और ये C। ठीक, अब देखिए दूसरे स्टेप में बेटा क्या निकालेंगे, ये 2 से तो 2 हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो गया, बचा कितना? यहाँ से ΔU =
क्यू स्क्वायर बटे सी माइनस का हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2c। ठीक, डेल्टा यू इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लिया जाएगा तो 2c एलसीएम हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में कितना बचेगा 2। ठीक, और माइनस का कितना हो जाएगा 1, यही तो बनेगा ना। अब इनको आपस में घटा लीजिए तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर और बटे में ये 2c ही तो आया निकल करके ना यहाँ से। इतने में कोई डाउट अगर हो तो बता दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्यू का मान कितना था 100। ठीक, तो लिखेंगे हम 100 इंटू 10⁻⁻6 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बटे में कितना लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6। 2 नहीं होगा बेटा, यहाँ से तो 2c लिखा है ना, तो 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो 10 इंटू 10⁻6, 10 इंटू 10⁻6। अब इसको और आगे हल करिए तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा निकल के यहाँ से देखो, ये बनेगा 100 इंटू 100 इंटू 10⁻12 बटे 10 दूना 20, ये तो बनेगा ना 20 इंटू 10⁻⁻6। ये घात पलट के ऊपर जाएगी भी, तो अगले स्टेप में देखो क्या बनेगा। ये यहाँ से लिखेंगे हम इसको डेल्टा यू इज इक्वल टू, देखो 4 घातें यहाँ पे बनेंगी 10 की प्लस की, बनेंगी कि नहीं बनेंगी, बन जाएंगी। तो आप 4 ना बनाओ, आप यहाँ से 100 को ऐसे रखो, ये नहीं एक काम करो 20 × 20 20 × 5 100। ठीक, यानी कि ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻−12 इंटू 10⁻+6 हो जाएगा ये। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना बना 5 इंटू देखो 6 तो 8, तो 10⁻8 इंटू 10⁻−12, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 और ये कितना आया जूल आ गया। बात समझ में आ गई ना इतनी, यानी कि जो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ 5 जूल का परिवर्तन हो गया। ठीक, अब आप पढ़ते हो कि डेल्टा यू बराबर ही क्या होता है डब्लू हो जाता है। ठीक, यानी कि 5 × 10⁻⁻4 जूल ऊर्जा उस संधारित्र में संचित हो जाएगी, तो यही ऊर्जा जो है उसमें कार्य करेगी। ठीक, यानी कि कार्य का रूप ले लेगी ऊर्जा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि उसकी प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने के लिए ठीक 5 × 10⁻⁻4 जूल का कार्य करना पड़ेगा। ठीक, आगे के भी क्वेश्चन आप पहले ट्राई करो।